अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है एनालॉजी टॉपिक चला हुआ है और उसको ही आप जब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिएगा ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 248 रेशियो 3 और बताना है आपको 328 का रेशियो किसके इक्वल होगा। देखिए ध्यान से 248 रेशियो 3 328 रेशियो बताना है किसके इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं आप, लेकिन देखिएगा क्या आपको 248 से 3 बनाने के लिए क्या किसी क्यूब की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं। क्या कोई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी? आपको वैसे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्या किसी मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम कौन सा लगाते हैं? सबसे पहले देखिएगा स्टार्टिंग से बता देता हूं एक बार और आपको। सबसे पहले लगाते हैं हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट, उसके बाद क्यूब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद मल्टीपल या फिर डिवीजन, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर इनमें से कोई सा भी लॉजिक हमारा काम नहीं करता है तब हम किस पर जाते हैं? तब हम जाते हैं इलॉजिकल पैटर्न देखते हैं वो है नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो अब इसमें ना तो क्यूब का लॉजिक काम कर रहा है, ना स्क्वायर का लॉजिक काम कर रहा है, ना ही इसमें मल्टीप्लाई या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम? ये क्या है? एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 248 को 248 ना मानकर इसको हम 248 मानेंगे और इन तीनों का यूज करके हमें क्या लेके आना है? हमें 3 बनाना है। बताइए कैसे बना सकते हैं आप? देखिएगा 3 बनाने के लिए कैसे करेंगे? या तो इसको ऐसे कर लीजिए 4 और 2 6, 6 + 2 8 कितना होता है? देखिएगा ये तो हो गए 6 और ये हो गया 8। अगर 8 में से हम 6 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 2 और 2 से 1 ज्यादा है कितना? 3। ठीक है, 2 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 3। समझे? नहीं समझे? देखो ध्यान से 4 और 2 कितने होते हैं? 6। अगर 8 में से 6 गए 2, 2 से 1 ज्यादा लिखा हुआ है 3। अब ध्यान दीजिएगा क्या इस वाले क्वेश्चन में भी इस वाले में भी यही वाला रूल फॉलो हो रहा है? देखो 3 और 2 हुए 5। अगर 8 में से 5 घटा दूं तो बचते हैं 3 और हमने क्या किया? 8 में से 6 गए थे 2 और 2 में हमने 1 प्लस किया था तब आया था 3। तो 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो आएगा 3 कितना? और अगर 3 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। क्या 4 कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जरा चेक करो एक बार, क्या 4 ऑप्शन में है? आपको अगर सर तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपका वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 365 रेशियो 90 और आगे इसने पूछा है 623 का रेशियो किसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से 365 रेशियो 90, 623 रेशियो पूछा है इसने किसके इक्वल होगा। बताओ एक बार, जरा एक बार ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा इसमें लॉजिक काम कर सकता है, कौन सा इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा। देखो क्या प्राइम नंबर हो सकता है? ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 आ गया है, यानी कि अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, क्यूब का लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि अगर इसका क्यूब करोगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। स्क्वायर का लॉजिक भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करके देखो, क्या मल्टीप्लाई करके आप 90 ला सकते हो या फिर 90 से इसको लेके आ सकते हो? ठीक है, वो भी काम नहीं करेगा। और ना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन काम करेगा। अब करेगा तो क्या करेगा? देखो ध्यान से, ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। ये भी ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर आपको पहले वाली संख्या बड़ी दिखाई दे रही है या फिर दूसरे वाली संख्या आपको ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है तो वहां पर हमेशा इलॉजिकल पैटर्न ही काम करता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर
6 की गुणा 3 में कर देता हूं तो हो जाते हैं 18, और 18 की गुणा अगर 5 में कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखना एक बार चेक करके, अगर इनकी मल्टीप्लाई करके ऑप्शन से मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो क्या ऑप्शन 36 मैच कर रहा है? जरा एक बार देखो ऑप्शन में, क्या ऑप्शन 36 आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी देख लो एक बार अच्छे से। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 रेशियो 28 27 रेशियो पूछा है, किसके इक्वल होगा? 8 रेशियो 28 पूछा है इसमें, 27 रेशियो किसके इक्वल होगा? कैसे बताओगे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 8 का क्यूब करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 8 8 64, 8 8 होता है 64, 64 का 28 का कुछ रिलेशन बनता है? नहीं बन रहा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, आप कहोगे सर 8 तिया होते हैं 24, कितने? 8 तिया होते हैं 24। अगर 24 में मैं 4 जोड़ देता हूं तो हमारा क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। तो और 27 की अगर 3 में देखना गुणा करके, 27 की 3 में गुणा करी, 7 तिया 21 का 1 का हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। क्या आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला लॉजिक यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब एक बार और कर से देख सकते हो आप। 8 चौक 32, 32 में से 4 घटा दिए, 32 में से 4 गए, 32 में से 4 गए, कितना होता है? 8 चौक 32 माइनस 4 28 होता है। अगर 27 चौक करोगे आप तो वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो भी लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। तो यहां पर क्या किया जाए, ध्यान से देखो एक बार। क्या ये जो 8 लिखा हुआ है ये 2 की क्यूब लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जरा बताना एक बार। क्या ये 2 की क्यूब है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। और जो ये 28 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 की क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। एक बार बताना जरा। 2 की नहीं 3 की क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1 क्या होता है, 28 होता है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर 3 की क्यूब लिखा हुआ है, ये अगर 2 की क्यूब लिखा हुआ है, तो इससे एक ज्यादा 4 की क्यूब प्लस 1 करके देख लो क्या आंसर आ रहा है क्या आपका। आप कहोगे सर 4 चौक 16 चौका 64 होते हैं और 1 65, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 65 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या इतनी बात यहां तक आपको समझ में आई है, नहीं आई? जल्दी से बताओ एक बार देखकर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 रेशियो 32 और 28 रेशियो बताना है, किसके इक्वल होगा? 7 रेशियो 32 और 28 रेशियो पूछा है इसने, किसके इक्वल होगा? देखो क्या क्यूब का लॉजिक लग सकता है यहाँ पर? क्यूब अगर 7 की करोगे कितनी हो जाएगी, 343 हो जाएगी, वो काफी ज्यादा होती है। 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, 49 से 32 बनाओगे, वो भी काफी टफ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 चौक होते हैं 28, 7 चौक 28 प्लस 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं। अगर आप 28 में 4 की गुणा करते हो, अगर 28 में आपने 4 की गुणा करी और 4 जोड़ दिया, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 2 10। इसमें अगर आप 4 जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 106। लेकिन ये आपका मैच नहीं कर रहा है। ये कितना आएगा यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 होते हैं 11, 112 प्लस 4 कितने होते हैं, 116 हो जाते हैं आपके। तो ऑप्शन देखिएगा 116 क्या हो रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 रेशियो 4 बताना है 13 रेशियो किसके इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, 7 रेशियो 4 13 रेशियो पूछा है, किसके इक्वल होगा।
देखो 7 से 4 कैसे बन सकता है? क्या 7 से 4 हम क्यूब करके बनाएंगे? क्या स्क्वायर करके बनाएंगे 4 को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। 7 की क्यूब बहुत ज्यादा होती है, 7 का स्क्वायर भी काफी ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे 4 वर्ड को बना सकते हैं? अगर 7 दूनी 14 करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 7 में से हम 3 को घटा देते हैं, 7 में से अगर हम 3 को घटाएंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला देख लीजिएगा। 4 दूनी 4 की अगर हम देखो 7 में 4 की 2 में गुणा करते हैं तो होता है 8। ठीक, 4 की 2 में गुणा करी 8 माइनस 1 कितना? 4 दूनी 8 माइनस 1 होता है कितना? 7 हो जाता है। देखना एक बार, क्या ऑप्शन में किसी का दुगुना करके 1 घटाने पर क्या 13 बन रहा है? पहला ऑप्शन मैच करो, 9 दूनी 18 माइनस 1 होता है 17। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 7 दूनी 14 माइनस 1, तो 14 में से 1 गया 13, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा आपका। 7 दूनी 14 और माइनस 1, तो यहां पर कौन सा मल्टीप्लाई वाला काम कर गया लॉजिक? ठीक है, ये आपको उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इससे आप यही बनाएं, वो कुछ भी ले सकता है। और कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में इससे ये वाला बनाने के लिए दे दिया जाएगा और इससे ये वाला लॉजिक पूछ लेगा आपसे बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कुछ भी लॉजिक दे सकता है आपको घुमाने के लिए। ठीक है, तो हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जो जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12:72 बताना है आपको 8 रेशियो क्या होगा? 12:72 8 रेशियो क्या होगा? देखो ध्यान से, आप कहोगे सर 12 का होल स्क्वायर या क्यूब करके 72 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 12 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 12 6 72, और 8 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 होते हैं 48। ठीक है, लेकिन 48 ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो हमारा काम नहीं करेगा। फिर कौन सा लॉजिक काम करेगा बताना जरा एक बार, ट्राई करके देखो एक बार। देखो आपको पता है 12 का होल स्क्वायर क्या होता है? 12 का होल स्क्वायर होता है 144। कितना होता है? 12 का होल स्क्वायर होता है 144, लेकिन 144 का अगर आप आधा कर देते हो, अगर 144 का आधा कर देते हो तो 7 और 2 यानी कि होता है 72। तो यहाँ पर स्क्वायर करके आधा कर रखा है, तो यहाँ पर देखना स्क्वायर करके 8 का होल स्क्वायर होता है 64, 64 का आधा होता है 32। तो क्या 32 देखना ऑप्शन में कहीं है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने स्क्वायर को ही थोड़ा सा क्या कर दिया है, स्क्वायर भी कर दिया और उसका डिवीजन भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 81:9 और पूछा है इसने 49 रेशियो क्या होगा? देखो जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या, आपको पता चलता रहेगा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है और कौन कौन सा उसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, आपको देखने से ही पता लग रहा है जो 81 होता है ये होता है 9 का होल स्क्वायर, 9 9 होता है 81, और ये यही तो लिखा हुआ है 9 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूं तो ये 7 का होल स्क्वायर है नहीं है, तो क्या ऑप्शन में 7 कहीं है? आप कहोगे सर कहीं पर भी 7 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 7 नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा लॉजिक इसमें काम करेगा बताओ जरा, इसमें कौन सा लॉजिक काम करेगा फिर बताना जरा एक बार देखकर। देखो ये जो 81 लिखा हुआ है 3 की क्यूब हो सकती है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर हो सकती है ये 4, कितनी हो सकती है? 3 की पावर हो सकती है 4। और ये जो 9 लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 49 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये तो खुद स्क्वायर है, तो
तो अगर ये 7 की पावर 4 लिखी हुई होती तो यहाँ पर 7 स्क्वायर बना देते, तो ये वाला लॉजिक भी इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो ना तो इसमें यहाँ पर क्यूब वाला काम कर रहा है और ना ही इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक काम कर रहा है। तो देखो कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। 81 को जोड़ के या घटा के आप 9 लेके आ सकते हो, नहीं ला सकते। देखो 8 और 1 कितने होते हैं, 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 होते हैं या नहीं होते। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। 9 और 4 होते हैं 13। क्या 13 ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका होगा सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 13 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ना तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना ही ये क्यूब, इसमें तो कोई और ही लॉजिक काम कर रहा है। कौन से वाला, इलॉजिकल पैटर्न का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 रेशियो 80, तो 100 रेशियो पूछा है इसने, किसके इक्वल होगा। 9 रेशियो 80 पूछा है इसने, 100 रेशियो किसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से देखो, 80 को कैसे बनाया जा सकता है, क्या 9 की क्यूब करके 80 बनाया जा सकता है, जी नहीं। देखो लेकिन अगर आप 9 का होल स्क्वायर कर देते हो तो होता है 81 और माइनस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर 1 कर दोगे तो आपका बन जाएगा 80। क्या 100 का होल स्क्वायर करने पर 1 घटा देने पर क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। 100 का होल स्क्वायर होता है कितना, 10,000 और माइनस 1 कर दिया तो कितना हो गया, 9,999। कितना हो गया, 9,999। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखना एक बार जरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10,000 में से अगर 1 घटा दोगे तो क्या बचता है, 9,999 तो बचता है भाई। बताओ जरा क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपने। देखो ध्यान से, 43 रेशियो 57, 111 रेशियो पूछा है, क्या होगा। देखो 43 से आपको 57 बनाना है, कैसे बना सकते हो 57, जरा गौर करो। क्यूब करके तो बनेगा नहीं, ना ही स्क्वायर करके बनेगा। लेकिन अगर आप 43 का 2 गुना कर देते हो, 43 का 2 गुना कितना होता है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये भी 2 गुना करके भी यानी कि मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर नहीं आ रहा, और डिवीजन करके तो कभी आ ही नहीं सकता। जोड़ के आ सकता है क्या, देखना जरा। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गया 1, तो 43 में अगर 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 57 हो जाता है। क्या 111 में 14 जोड़ देने पर क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, 125 क्या ऑप्शन में है, आपका होगा सर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला लॉजिक भी काम नहीं करेगा। जब कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है तो हम वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर 43 को 43 न मानकर 4 + 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4 और 3 मान लेते हैं। तो इससे हमें क्या बनाना है, 5 और 7 यानी कि 57। देखो कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तभी काम चलेगा। 4 और 3 होते हैं 7, कितने होते हैं, 4 3 होते हैं 7, 7 सत्ते होते हैं 49। 49 में अगर आप 8 जोड़ते हो, 7 का होल स्क्वायर प्लस 8, 7 का होल स्क्वायर प्लस 8, 7 सत्ते 49 प्लस 8 होते हैं 57। देखो ध्यान से, 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 9, 9 + 8 करा 17। तो क्या 17 है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, आप इसमें और क्या कर सकते हो, आप 1 सेकंड, एक देखो जरा एक बार, आपको पता है ये होल स्क्वायर होता है 7 का होल स्क्वायर यानी कि 49। अगर 7 के होल स्क्वायर में से अगर मैं 6 घटा दूं तो कितना बन जाएगा, आपका 43 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बताना एक बार जरा। ये देखो,
ये किसका 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर होता है 64, 8 का होल स्क्वायर होता है 64, 64 में से 57 जाएंगे तो कितने बचेगा, 14 में से 7 गए 7, यानी कि ध्यान दो एक बार जरा, 7 लिखा हुआ है तो 1 कम, 8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 1 कम यानी कि 7, यानी कि 64 में से आपने घटा दिया 7, तो आपका आ गया आंसर 57। लेकिन देखना क्या इस वाले क्वेश्चन, इस वाले में भी यही पहला पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 11 का होल स्क्वायर होता है 121, क्या इससे 1 कम है 10, क्या 121 में से 10 गया, क्या 111 बचे, बिल्कुल राइट बच गए 111। तो 11 इससे ने 7 से 8 लिया था है, तो आप यहां से 11 से 12 ले लो, 12 का होल स्क्वायर माइनस 11, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, कितना 144 में से 11 गए 133, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 133। ठीक, बताओ क्या आपको यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई, एक बार देखो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है बताओ जरा, नहीं फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 335 रेशियो 216, 987 रेशियो पूछा है, क्या होगा। देखो 335 रेशियो 216, 987 रेशियो कितना होगा, कैसे बता सकते हो, बताना जरा एक बार। देखो 335 रेशियो होता है 216, 335 से आपको 216 बढ़ाना है, कैसे बना, देखो जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दी रहती है तो आप उसको बड़ी बड़ी संख्या डील ना करो, सबसे अच्छी बात है कि आप उसको क्या कर लो, आप उसको 3 3 5 कर लो और इसको कर लो 2 1 6, ठीक है, कैसे कर लो 2 1 6। देखो 3 से 2 कैसे बनता है, 3 से 2 बनता है -1 कर कर, 3 से 1 बनता है -2 कर कर, 5 से 6 बनता है +1 कर कर, ठीक है। 9 8 7, देखो यहां पर हमने 1 कम किया, तो 9 में से अगर 1 कम करते हैं तो बनता है 8, 8 में से 2 गए कितना बनता है, 8 में से 2 गए 6, 7 में फिर क्या किया, यहां पर 1 जोड़ दिया तो बन गया आपका 868। देखो क्या ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन पहला ही तो ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 868 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से दो, देखो 3 रेशियो 18, 13 रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो 18 तो बताना है 13 रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो 18 तो 13 रेशियो पूछा है इसने, क्या होगा, कैसे बताओगे। देखो 3 से आप कैसे बना सकते हो, 3 की क्यूब करोगे, 3 क्या 9 क्या 27, 27 से 18 कैसे बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो 3 का होल स्क्वायर करते हो, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 9 का 2 गुना कर दिया तो कितना बन गया 18, लेकिन 13 का होल स्क्वायर होता है 169, तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये वाला लॉजिक तो इसमें काम नहीं करेगा, तो फिर कौन सा लॉजिक इसमें काम करेगा, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 गुना 6 होते हैं 18, 13 छिका कितने होते हैं, 13 छिका होते हैं 78, ठीक है। देखो क्या 78 है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 रेशियो 38, 13 रेशियो पूछा है, क्या होगा, 11 रेशियो 38, 13 रेशियो पूछा है, कितना होगा। देखो 11 से 38 कैसे बनता है, 11 से 38, 11 का क्यूब करके नहीं बनेगा, होल स्क्वायर करके भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 11 की मल्टीप्लाई करते हो 4 में, 11 चौक 44 -6,
11 चौक 44 माइनस 6 होते हैं कितने? 38। 13 चौक देखना एक बार, 13 चौक 52 माइनस 6 कितने होते हैं? 48। 48 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 46। तो क्या 46 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, 46 ऑप्शन में है। तो 46 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52 माइनस 6 कितने हो गए? 46। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 रेशियो 81, तो पूछा है इसने 64 रेशियो क्या होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। 8 रेशियो 81, 64 रेशियो क्या होगा? 8 रेशियो 81 तो 64 रेशियो क्या होगा? देखो 8 क्या दिखाई दे रहा है आपको? 8 से 81 कैसे बनाओगे? 8 ढाई, 8 का होल स्क्वायर करते हो, 8 8 64 नहीं, बात बनेगी। 8 ढाई होते हैं 80, 8 गुना 10 प्लस 1 होते हैं 81। तो अगर क्या 64 गुना 10 कर दोगे तो हो जाएंगे कितने? 640 प्लस 1 641। ऑप्शन में 641 नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो इसमें काम नहीं करेगा। ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर कौन सा लॉजिक काम करेगा? ध्यान से देखो एक बार, ये लिखा हुआ है 2 की क्यूब। कितना लिखा हुआ है? 2 की क्यूब। कितनी लिखी हुई है? 2 की क्यूब। और ये क्या लिखा हुआ है? इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 तिया 9 और 9 9 होते हैं 81। तो 3 की पावर 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 की क्यूब। ये लिखा हुआ है 4 की क्यूब। तो इससे आगे क्या आएगी? 5 की क्यूब आएगी? नहीं आएगी। 5 पंजे 25, 5 की 4 आ जाएगी। कितनी आएगी? 5 की 4 आ जाएगी। 5 पंजे 25 और 25 25 होते हैं 625। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 625। ठीक है, देखो जरा अच्छे से देख पाए एक बार, क्या समझ में आई बात? आपको इतनी नहीं आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर 6 रेशियो 18 रेशियो पूछा है इसने, 4 रेशियो क्या होगा? 6 रेशियो 18 तो पूछा है इसने 4 रेशियो कितना होगा? कैसे बताओगे? करो सोल्व। 6 छंग 36, 6 का होल स्क्वायर करके देखो। 6 छंग 36 के आधे कर दो, स्क्वायर करके आधा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या एक बार 4 चौक 16 का आधा करके देखना, 8। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 चौक 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 चौक होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 यानी कि 8। आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 583 रेशियो 293 रेशियो पूछा है इसने 488 रेशियो क्या होगा? 583 रेशियो 293 293 488 रेशियो पूछा है इसने क्या होगा? चलिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, अगर करके हो सकता हो। ठीक है, देख लेना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर इसको करवा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसको करवा देंगे फिर बाद में। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी करवाएंगे आपको, नहीं तो फिर इसको आप खुद ही सोल्व करना अपना दिमाग लगाकर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, बाकी और भी क्लास इसकी आएगी, अभी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं इसके दूसरे टाइप के, अभी तक तो यही वाले चल रहे थे। ठीक है, इनको बोलते हैं नंबर एनालॉजीज। ठीक है, उसके बाद में आपका शब्दों वाले भी आएंगे जो वर्ड्स वगैरह दिए रहते हैं, तो उसके आधार पर भी हम कई क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।